यार अब कैट के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 180 डेज। तो अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम खत्म हो रहे हैं कॉलेजेस के, तो काफी लोग सो के जाग रहे हैं कि सर अगर आज से पढ़ाई शुरू करूँ तो क्या मैं ये वाला कैट, कैन आई क्रैक दिस कैट 2023 विद गुड परसेंटाइल? क्या ये टाइम काफी है? मैं बहुत लेट तो नहीं हो गया हूँ? ऐसा है बहुत लेट का तो, कि अगर आपको 5 साल भी मिले ना या 10 साल भी मिले, तब भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन हम ये कह दें कि आज मेरी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है कैट को लेकर। ऐसा कोई दिन किसी एग्जाम के लिए कभी नहीं आता जब हम ये कह दें कि यार अब मैं 100% रेडी हूँ। अगर आपके पास 2 साल भी हो ना, तब भी ऐसा लगेगा चलो 4 बार और रिवाइज कर लें, 2 बार और रिवाइज कर लें। तो ऐसा टाइम कभी नहीं आता। अब साल भर भी कम पड़ता है और 5 महीने भी काफी होते हैं। ये कैसा सवाल है? सवाल ही ऐसा है तो जवाब भी ऐसा ही होगा, कि हाँ भी और ना भी। सी बॉस, अगर आपने टाइम वेस्ट करने में पीएचडी कर रखी है तो आप कितने भी टाइम ले लो आपको कम ही पड़ेगा। अगर आप यही वाली चीज है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ एग्जाम खत्म होने के बाद भी एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, अगले दिन तबीयत खराब हो रही है, अगले दिन आप थक गए हो, एक दिन 2 दिन पढ़ के। दिस वे यू कैन नेवर क्रैक कैट। कैट का कोई एग्जाम आप नहीं निकाल सकते। और ये बात समझ लो, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होती है, ऐसा कोई मजाक नहीं होता है कि कोई भी उठ के गया और ऐसी कैट निकाल के आ गया। इतनी मेहनत, इतना पसीना लोग बहाते हैं, मतलब नॉट लिटरली पसीना, बट इतनी रातें काली करते हैं, सुबह जाग जाग के पढ़ते हैं, इतने महीने की, इतने सालों की मेहनत लगाते, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मेरी लाइफ सेट है। और उस सब के लिए ही सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, फिर से वही वाली बात है कि आप 4 दिन आ रहे हो, 5 दिन डिप्रेशन में हो, 10 दिन आ रहे हो, फिर 5 दिन गायब हो, तो आप 6 महीने क्या, आप बॉस 6 साल में भी नहीं निकाल सकते कैट। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग सिंसियरली अगर अभी पढ़ाई करना शुरू करे तो क्या कैट निकाल सकते हैं। यस बॉस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल विद 99 प्लस परसेंटाइल। इट इज स्टिल पॉसिबल। उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहला काम है पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। फालतू का ज्ञान हम हर जगह ढूंढते रहते हैं, उसके बजाय अब काम पे लगो। काम की शुरुआत करो और तब तक पीछे मत मुड़ के देखना जब तक ये हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे ना हो जाए। 26 नवंबर की डेट तो तय है, ऑफिशियली भी आ जाएगी। चीजें कुछ कम नहीं होंगी, ये डेट तो हिलेगी नहीं। अब हमारे ऊपर है कि हम चीजें कैसे करते हैं। अब उन चीजों को करने के लिए पहला टारगेट है आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त का झंडा तब फहराना है, 15 अगस्त की पतंग तब उड़ानी है जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका हो। तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपने पूरा सारा सिलेबस अपना अच्छे से 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक कर लिया है। इसमें भी कोशिश करिए कि आप और 10 दिन कम करने की, ताकि लास्ट में आप थोड़ा बफर लेके चल सको। चाहे आपका क्वांट है, एलआर है, वर्बल है। सी, एलआर और वर्बल में तो इतना मेजर कोई होता ही नहीं है सिलेबस। मेजर लोगों को प्रॉब्लम क्वांट के सिलेबस में ही होती है कि यार इतना सारा सिलेबस है। इतना सारा कुछ भी नहीं है। आप रोज के 40-40 क्वेश्चन करो, एक एक टॉपिक उठाओ। अभी तो बॉस 50 दिन बढ़े हुए हैं 15 अगस्त में। 50 दिन में आप आराम से सिलेबस निकाल सकते हो, अगर करने पे आओगे तो। आपको पता है एग्जाम कैसे रात रात भर पढ़ के निकालते हो? एक एक दो दो दिन में एग्जाम निकालते हैं, राइट? अगर एक दो दिन ढंग से पढ़ेंगे तो एग्जाम निकालने लायक तो हो ही जाएंगे। कैट का नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया तो हो ही जाएगा, और 10th बेस्ड ही चीजें है। रही बात वीआरसी की, वीआरसी के लिए आपको रीडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, उसको कोई ऐसा मेजर सिलेबस नहीं है। वीआरसी, एलआर, क्वांटिन की अलग अलग स्ट्रैटेजी की बात बाद में करेंगे, बट 15 अगस्त एक डेडलाइन है, वो लिख लीजिए, छाप लीजिए कहीं पे। एंड उसके बाद आपका सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेबस पड़ा हुआ है। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आप सच में ये वाला कैट देखना चाह रहे हो। वरना टाइम बहुत, अब बहुत तेजी से भागेगा टाइम। अब जून आ जाएगा, जून के बाद अगले महीने में तो जुलाई में तो कैट के फॉर्म ही निकल जाते हैं। उसके बाद लोग पढ़ाई करना शुरू करो, मुझे नहीं लगता कि तब ऐसा पॉसिबल है कि आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। तब तो आप वैसे ही पैनिक करोगे, जुगाड़ कर रहे हो। तो जो लोग भी अभी छुट्टियां बिता रहे हो, कहीं कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, थक गए हो, तबीयत खराब हो गई है, बहुत सब कुछ होगा। ठीक है, आपका ब्रेकअप भी होगा, आपका लड़ाई झगड़ा भी होगा, आपके घर पे भी इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं। सारी चीजें ऑलमोस्ट हर किसी के साथ होती है।
किसी के साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी के साथ किसी तरीके की। इन्हीं सबके बीच आपको तैयारी करनी है, इन सबके बीच ही रहकर चाहे कुछ भी कर लो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इन चीजों का असर आपके ऊपर बहुत कम पड़े। पहले तो गेंडे की खाल बनाओ कि यार हर दूसरे दिन मूड खराब हो जाता है, हर दूसरे दिन टाइम खराब हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब 6 महीने में से 3 महीने तो मूड खराब में निकाल दोगे, आपके पास 3 ही महीने बचे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका पढ़ाई पर आपकी मिनिमम इम्पैक्ट पड़े, राइट। और 5 घंटे तो अब आप मान के चलो कि मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, तब तो ये 15 अगस्त तक का टाइम आपके लिए और क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, कॉलेजेस में बिजी हो जाओगे, आज प्रैक्टिकल है, आज इंटरनल है, आज फलाना है, आज ढकन है। तो 15 अगस्त तक सिलेबस करने के बाद हमारे पास फिर भी 3.5 महीने तकरीबन बचे होंगे। तब हम बेसिकली अपने रिवीजन और मॉक्स पे 100% फोकस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मॉक्स अभी नहीं देने हैं, मॉक्स तो अभी देने शुरू कर देने चाहिए पैरेलली, चाहे आपको सिलेबस आता है कि नहीं आता है। एटलीस्ट आप 2 घंटे बैठने की हैबिट तो बनाइए। लास्ट ईयर कैट के पेपर्स करिए, आपको पता चलेगा अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, मॉक्स की भी बात लेटर ऑन करेंगे। बट अगर आप ये प्लान कर रहे हो 15 तक सिलेबस कर लो, उसके बाद 3.5 महीने आपके पास बचेंगे, तब आप चीजों को एस करो, आइटरेशन चलाओ। आइटरेशन मतलब मॉक दिया, एनालाइज किया, जो वीकनेस निकली रिवाइज किया, मॉक दिया, एनालाइज किया, जो वीकनेस निकली रिवाइज किया। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दिस थिंग। और आपको धीरे धीरे खुद पता चलेगा 1-1.5 महीने में 15 अगस्त के बाद कि हाँ भाई अब मेरा स्कोर 90s में 100s के क्लोज जाने लगा है, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली आपने कितना एफर्ट लगाया होगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं। 180 दिन बहुत होते हैं पढ़ने वालों के लिए, ना पढ़ने वालों के लिए तो ऊपर वाला खुद ही करेगा भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट यस, यू हैव टू गिव योर 100% अगर आप अभी भी ये कैट बचाना चाहते हो तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गेट टू वर्क नाउ।